हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, जिनको आरआरबी एएलपी ने सीबीटी 1 या फिर सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो टाइम एंड वर्क के ऊपर जितने भी टाइप्स के कॉन्सेप्ट बनते हैं, आरआरबी ने उन सभी कॉन्सेप्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कवर किया हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए और बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। तो कितने दिनों में सी अकेला उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो एक टाइप का कॉन्सेप्ट तो बनता है ये। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी दिन दिए होते हैं, ये 21 दिन है और ये यहाँ पे 30 दिन है, इन सब का एलसीएम आप निकाल लो। तो एलसीएम इनका आता है 210। जिनको एलसीएम नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ, जिनको आता है वो थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 30 का आप यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल देखो कितने बनते हैं, तो 10 गुणा 3 बनते हैं। उसके बाद 21 के मल्टीपल कितने बनेंगे, 21 के मल्टीपल बन जाएंगे 7 गुणा 3। तो आप 10 की और 7 की मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर से 3 की केवल एक बार मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 70 की 3 में मल्टीप्लाई 210। तो 210 एलसीएम इसका बन जाएगा, यही टोटल हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ए और बी, तो ये दोनों मिलके 30 दिन में काम करते हैं। तो इसका मतलब मैं अब ये देखूंगा कि एक दिन में वे कितना काम करेंगे। तो वे 30 दिन में काम करते हैं, उनको काम कितना कराना है, 210 कराना है। इसका मतलब 30 से मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। इसका मतलब उनकी जो इफिशियंसी आएगी एक दिन में काम करने की, वो 7 होगी। उसके बाद अगर मैं तीनों की बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों हैं, वे तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 21 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब 21 से अगर मैं 210 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो इन तीनों की इफिशियंसी यहाँ पे 10 है और जो ए बी है ओनली उनकी इफिशियंसी यहाँ पे 7 है। तो मुझे यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से सी की इफिशियंसी निकालूंगा तो मुझे इसमें से 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितनी आ रही है सी की इफिशियंसी, 3 आ रही है। तो 3 इफिशियंसी आ रही है, उससे टोटल काम कितना कराना है, 210 कराना है। इसका मतलब 210 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो मुझे दिन पता लग जाएंगे कितने दिन में वो कर देगा। तो 3 से ये कितने बार आ जाएगा भाई, 70 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप 1 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर लिख सकते हो। मैं आपको उसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, और जबकि ए और बी दोनों मिलके उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 7.5 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई जब ए अकेला काम कर रहा था तो 15 दिन लगा रहा था, दोनों मिलके कितना 7.5 दिन लगा रहे हैं। इसका मतलब दोनों की इफिशियंसी बराबर है। ठीक है। मतलब दोनों इक्वल काम कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर बी से पूछा जाए तो बी कितने दिन में करेगा भाई, बी भी 15 दिन में ही करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, 2 अलग-अलग शिफ्ट में। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 1 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके दे देगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे 15 का और 7.5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है वो 15 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 15 5 75 होते हैं। अगर मैं ए प्लस बी की निकालूंगा यहाँ पे, तो ए प्लस बी की कितने 7.5 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी इफिशियंसी 10 आ जाएगी, क्योंकि भाग करेंगे 75 को 7.5 से तो 10 आएगा। यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है इन दोनों की, अगर इसकी 5 है इफिशियंसी, दोनों की 10 है, तो बी की भी 5 ही इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है। तो 75 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 15 ही आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में। यहाँ और ए और सी इसको 36 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूछ रहा है कि कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे कितना, ये 12 है, ये यहाँ पे 15 है और ये यहाँ पे 36 है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, तीनों का एलसीएम बन जाएगा 180। ठीक है। उसके बाद में ए और बी जो दोनों हैं, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब मैं 180 को 12 से भाग दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा 15।
ठीक है, यानी कि ए और बी की इफिशियंसी 15 आ जाएगी। उसके बाद बी और सी को अगर देखते हैं तो बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 12। अगर यहाँ पे सी और ए है तो अगर मैं इन दोनों की इफिशियंसी निकालूंगा तो 36 से भाग दूंगा 180 को, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जो ए प्लस बी, अगर मैं इन सब की इफिशियंसी को जोड़ूंगा तो जो ए है वो भी 2 बार आ रहा है, बी है वो भी 2 बार आ रहा है, सी है वो भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब इनकी जो इफिशियंसी है उनको जोड़कर मुझे आधा करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे इन तीनों की इफिशियंसी निकलेगी। तो 15 में 5 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 12 में जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 का आधा कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब 180 काम है और तीनों बंदों से कराना है, ए बी और सी तीनों बंदों से कराना है, और इनकी इफिशियंसी कितनी आ रही है, 16 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 16 से 180 को अगर मैं भाग दूंगा तो कितना बन जाएगा, 11.25 बन जाएगा। भाई ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चंस को अगर कोई सही तरीके से सोल्व करेगा तो इसी क्वेश्चंस में फंस जाएगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा और उससे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो पाएगा। तो इसको क्वेश्चंस को करेंगे हम बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, क्योंकि इसको बनाया इसलिए गया है कि इसमें अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट है, वो इसमें टाइम वेस्ट करे, जिससे कंपटीशन थोड़ा कम हो। तो इसलिए इसी क्वेश्चंस को बनाया गया है। अब देखो इस क्वेश्चंस को लेकिन सोल्व कैसे करेंगे। सरण और म्यूक एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों जो है वो 18 दिन में काम को कर रहे हैं। हालांकि म्यूक अकेले काम करता है और 1/3 कार्य पूरा करने के बाद निकल जाता है। फिर सरण कार्यभार संभालता है और शेष कार्य स्वयं पूरा करता है। परिणाम स्वरूप दोनों 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि म्यूक ने शरण से तेज काम किया होता तो शरण को अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगता, इसमें ये पूछा है। अब देखो इसमें एक तो है शरण और एक है म्यूक। ठीक है, एक शरण है और एक म्यूक है। मैं स्टार्टिंग में मान रहा हूं कि उनकी इफिशियंसी स्टार्टिंग में इक्वल है। ठीक है, तो वे कितना दिन में काम कर रहे हैं, दोनों 18 दिन में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि शरण भी अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है और म्यूक भी उस काम को 36 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई अगर म्यूक ने सडन से तेज काम किया होता है, यानी कि म्यूक की इफिशियंसी को हमें बढ़ाना है। ठीक है, म्यूक की इफिशियंसी को बढ़ाना है, मतलब इसके जो ये दिन है, काम करने के दिन है, वो क्या हो गए, कम हो जाएंगे, और जो ये शरण के हैं काम, इसके दिन बढ़ जाएंगे। तो जी यहाँ पे देखो, जो शरण के जो टाइम लगा रखा है वो 36 दिन लगा रहा है, तो इसका मतलब उसके ये दिन यहाँ पे बढ़ जाएंगे, 36 से ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखो इसमें 30 तो होगा नहीं क्योंकि 36 से ज़्यादा होगा, 24 होगा नहीं क्योंकि 36 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक 72 ऑप्शन बचा, एक 45 बचा। 72 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 72 का मतलब ये है कि भाई म्यूक ने कुछ भी काम नहीं किया होगा, जबकि म्यूक तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। तो इसका मतलब 36 से ज़्यादा ही, केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको स्मार्ट तरीके से ही सोल्व करना है, नहीं तो वैसे अगर सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा इसमें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर गेम्स में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, यानी कि 10 घंटे में क्या कर रहा है, दीवार को बना रहा है। ठीक है, उसके बाद जो एक डेस्ट्रॉयर, एक विध्वंसक है, ये क्या कर रहा है, उसको 14 घंटे में ध्वस्त कर दे रहा है। ये ध्यान रखना, जो बना रहा है वो 10 घंटे में, और जो विध्वंसक है वो 14 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। यदि बिल्डर और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए निर्धारित किया जाए, लेकिन 7 घंटे के बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया जाए, तो दीवार बनने में कुल कितने समय लगेंगे, घंटे में हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, एक तो 10 घंटे दिया हुआ है, ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक 14 घंटे दिया हुआ है। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम 70 हो गया। अगर यहाँ पे फिलहाल स्टार्टिंग में बिल्डर की बात करें तो बिल्डर क्या कर रहा है, 10 घंटे में बना रहा है, तो इस 10 घंटे के हिसाब से इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 70 को 10 से भाग दे देंगे। उसके बाद अगर डेस्ट्रॉय की बात करें तो डेस्ट्रॉय 14 घंटे में उसको खत्म कर दे रहा है, तो 14 पंजे 70, तो 5 इसकी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी खत्म करने की। अब इसमें ये बोला है कि 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया कि भाई तू बाहर बैठ जा, केवल 7 घंटे ही तू अपना काम कर। तो इसका मतलब दोनों ने काम किया 7 घंटे तक। ठीक है, डेस्ट्रॉय ने भी 7 घंटे तक काम किया। उसके बाद जो बिल्डर है उसने भी 7 घंटे तक काम किया। तो भाई टोटल काम कितना हुआ फिर, 7 सत्ते 49, यानी कि 49 काम तो बिल्डर ने कर दिया अपना, और 7 पचे 35, 35 काम जो डेस्ट्रॉय था उसने खत्म कर दिया। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे 49 में से 35 को, तो कितना आएगा भाई,
केवल 14 आएगा, यानी कि 14 काम ये अभी हुआ है, क्योंकि 49 काम बी ने किया था, अगर बिल्डर ने किया था तो 35 काम उसने साथ के साथ उसको खत्म कर दिया। तो केवल कितना है, 14 काम ही बचा हुआ है जो अभी हुआ है। ठीक है, ये ही अभी 7 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। तो 7 घंटे तो आ ही गए, 7 घंटे। तो अब काम कितना बचा हुआ है भाई, अब काम बचा हुआ है 70 में से अगर मैं 14 को माइनस करूंगा तो यही तो काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि 14 तो हो गया, बन गया। तो 70 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। अब कौन करेगा इस काम को, बिल्डर अकेला करेगा। बिल्डर की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, बिल्डर की एफिशिएंसी 7 है। तो 7 के हिसाब से कितने दिन लगा देगा भाई वो, 7 के हिसाब से 8 दिन, नहीं यहाँ पे घंटे चल रहे हैं, तो कितने घंटे लगा देगा, 8 घंटे लगा देगा। 7 के हिसाब से 8 घंटे हो गए ये वाले, और 7 घंटे जो पहले ही किया था उन दोनों ने साथ मिलके, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को मोस्टली ये पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ये कंप्यूटर गेम के ऊपर ही पूछा गया क्वेश्चंस है। अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक कंप्यूटर गेम्स में बिल्डर और विध्वंसक है, ये कुल मिलाकर 20 दिए हुए हैं भाई। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये टोटल कितने हैं, 20 है। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने में कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसको ध्वस्त करने में कोशिश करते हैं। तो बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार को निर्माण कर सकता है, जबकि कोई विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। तो दीवार के न होने पर यदि 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, मतलब 20 को एक साथ छोड़ दिया जाता है, तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। तो इनमें से विध्वंसक कितने हैं ये पूछा है। देखो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक तो यहाँ पे 15 घंटे दिए हुए हैं, एक यहाँ पे 10 घंटे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 30 आएगा। ठीक है, तो बिल्डर की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो बिल्डर क्या कर रहा है, 15 घंटे में उसको बना रहा है, तो बिल्डर की इफिशियंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, उसके बाद जो डेस्ट्रॉयर है वो उसको 10 घंटे में ध्वस्त कर रहा है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 10 से 30 को भाग देंगे। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि भाई जो हमारे डेस्ट्रॉयर है, जो मेरे विध्वंसक है, उनकी संख्या मान लेंगे हम x है, तो जो बिल्डर है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 20 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो इनकी जो टोटल इफिशियंसी होगी वे आपस में क्या रहेगी भाई, बराबर रहेगी, क्योंकि उन्होंने 3 घंटे तक काम किया। तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, 20 माइनस एक्स और गुणे में 2 आ जाएगी, तो 20 माइनस एक्स और गुणे में 2। ठीक है, ये किसके बराबर होगी, ये 3x के बराबर होगी, क्योंकि उन्होंने केवल 3 घंटे तक काम किया है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो 20 दूनी 40 होते हैं, तो माइनस के 2x और इधर जाके कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो डेस्ट्रॉयर है उनकी संख्या 8 बन जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बिल्डर की संख्या पूछते तो 20 में से 8 को माइनस कर देते भाई, 12 आ जाती। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, 10 अगस्त 2018 को शिफ्ट 3 सीबीटी 1 के एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है, जबकि बी इसे स्वयं 12 दिन में कर रहा है। सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, और सी डी आपस में मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। तो डी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें ये पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनका एलसीएम निकाल दो, 12 का, 8 का, 4 का और 15 का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो 120 एलसीएम बन रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं एक की इफिशियंसी निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, ये 8 दिन में कर रहा है, तो 8 के हिसाब से डिवाइड करेंगे 120 को, तो कितना आ जाएगा, 15। उसके बाद अगर मैं बी की निकालूंगा तो बी 12 दिन में कर रहा है, तो बी की कितनी आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी बन जाएगी 10। अगर तीनों मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहे हैं, तो वो 4 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। उसके बाद में सी और डी जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तो 15 के हिसाब से कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे डी की पूछी है बस। तो देखो भाई, अगर मुझे ए और पी इन दोनों की इफिशियंसी को देखना है कितनी होगी, तो भाई 15 को और 10 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों की इफिशियंसी दे रखी है 30 है, तो मुझे यहाँ पे सी की इफिशियंसी पता लग जाएगी। सी की इफिशियंसी को अगर मैं माइनस करूंगा कितने, 25 में से, तो मुझे सी की कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी इफिशियंसी। ठीक है, तो मुझे सी की इफिशियंसी पता लग गई, तो यहाँ से अब मैं डी की इफिशियंसी को निकाल सकता हूँ, क्योंकि 8 में से मैं 5 को माइनस करूंगा तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो डी की इफिशियंसी मेरे भाई 3 आ गई।
टोटल काम इससे कितना कराना है, 120 कराना है, तो 120/3 तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्जुन और अनुराग जो है एक कार्य को क्रम से कितने कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसको 6 दिन में और 7 दिन में। उन्होंने एक साथ काम किया और कितने 780 रुपए कमाए। ठीक है, तो इस राशि में अर्जुन का हिस्सा कितना है ये बताना है। अब देखो उसमें जो हिस्सा होता है वो उनकी इफिशियंसी पर डिपेंड करता है। जिसकी ज्यादा इफिशियंसी होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेगी, जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको कम पैसे मिलेंगे। तो इसमें देखो इफिशियंसी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 7×42 होता है, दोनों का एलसीएम 42 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अर्जुन की बात करता हूँ तो अर्जुन ने कितने दिन में, 6 दिन में कर सकता है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी है, 7 है। उसके बाद में जो अनुराग है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 7×42, उसकी 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अर्जुन का हिस्सा निकालेंगे तो अर्जुन कितना है, अर्जुन की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 बटे टोटल की दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 और 6 13 हो जाएगी, और इनटू जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है, 780 रुपये है। तो यहाँ से 13 छिका 78 60 आ जाएगा, 60 की 7 में गुणा 420, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है जो ए बी और सी है ये तीनों मिलके 10 दिन में काम को कर रहे हैं, जबकि ए और बी है वो 12 दिन में कर रहा है, और बी और सी है वो 20 दिन में कर रहा है। तो पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो भाई 10 का, 20 का और 12 का अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना बनना है, 60। अगर यहाँ पे केवल ए बी सी अगर तीनों की बात करें तो तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी इफिशियंसी कितनी बन जाएगी, 6। उसके बाद ए और बी की बात करें दोनों की, तो वे 12 दिन में कर रहे हैं, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। अगर यहाँ पे बी और सी की बात करें तो बी और सी की दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे 20 दिन में कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी 3 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, तो अगर मैं 6 में से 5 को घटाऊंगा तो सी की पता लग जाएगी मुझे। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी पता लगी मुझे कितनी है, 1 है। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, 60 है, तो 2 के हिसाब से कराना है, 2 की एफिशिएंसी से कराना है, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई, 30 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक कार्य है। ठीक है, एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, इसमें ये पूछा है। भाई इसमें केवल आपको केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूला इस ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अप्लाई होगा। वो कौन सा है, वो है M1D1/W1 और बराबर हो जाएगा किसके, M2D2/W2। ठीक है, यहाँ पे जो M1 है वो दे रखा है कितने हैं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 आदमी है ना टोटल, तो 16 हो गए। इंटू D1 कितना है, दिन कितने लग रहे हैं भाई उसको, यहाँ पे 8 दिन लग रहे हैं, और जी टाइम भी लिख लो उनका, साथ साथ ये 12 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बाद W1 कितना है, कार्य W ही मान लेते हैं। उसके बाद M2 मुझे निकालना है कितना होगा, और D2 कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 24 दिन दे रखे हैं और 8 घंटे दे रखे हैं, इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड किससे करना है, 3 गुना काम करवाना है इनसे, तो 3W हो जाएगा, तो W से W कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और 8 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की और 12 की मल्टीप्लाई करके कितना मिल जाएगा मुझे, 24 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 पुरुष चाहिए उस काम को करने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसको केवल इसी फॉर्मूले के बेस पे ही हमें सोल्व करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि दो मजदूर के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं, तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक बात दी हुई है कि जो पहले प्रकार के मजदूर है वो दूसरों से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं, मतलब कि उनकी इफिशियंसी क्या है, 3 गुना है। ठीक है, मतलब जो पहले प्रकार के उनको मैं ए मान लेता हूँ, जो दूसरे टाइप के हैं उनको मैं बी मान लेता हूँ। तो इसका मतलब जो ए है ये 3 गुना ज्यादा इफिशियंट है, यानी कि ए बराबर 3B है। ठीक है,
इतनी बात आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद दिया हुआ है कि जो 12 मजदूर है पहले टाइप के, यानी कि जो 12 मजदूर है पहले टाइप के 12 ए हैं, वो कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर बी से इसका रिलेशन निकालूंगा तो 12 ए की जगह पे मैं 3 भी लिख दूंगा बस, ठीक है। तो 12 तिया 36 हो जाएंगे। तो 36 बी यानी कि दूसरे टाइप के मजदूर जो 36 होंगे वे उसको 10 दिन में कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, 4 तो पहले टाइप के मजदूर है यानी कि 4 ए हैं और प्लस कितने हैं, 8 जो है वो दूसरे टाइप के मजदूर है। तो इनको मैं दूसरे टाइप के मजदूर में ही कन्वर्ट करता हूँ इस सब को। तो 4 ए की जगह पे मैं 3 भी रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 बी हो जाएगा। और 12 बी में मैं 8 बी को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 बी हो जाएगा, ठीक है। तो 36 की यहाँ पे 10 में गुणा करेंगे तो टोटल काम ये हो जाएगा 360। उसके बाद कितने बंदे हो जाएंगे भाई, 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 से मैं इसको करूंगा डिवाइड तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। कितना टाइम लगेगा भाई, 18 दिन लगेंगे। ये दिनों में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 18 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, तो मतलब 2 घंटे के लिए शीघ्रता से 2 घंटे में वो कितनी 16 वस्तुएं तैयार करता है एक दिन में। और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन दे रखे हैं। द सन हैज द मोर एनर्जी, बोथ हैव इक्वल पावर, देखो ये तो होगा नहीं। बोथ हैव इक्वल एनर्जी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद द सन हैज मोर पावर, ये ठीक है क्योंकि सन के पास क्या है, मोर पावर है, यानी कि इफिशियंसी उसकी ज्यादा है, इसलिए तो वो 2 घंटे में कितनी वस्तुएं, 16 वस्तुएं तैयार कर पा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चंस भी आरआरबी ने पूछा हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है कि जो 10 आदमी हैं उनका एक समूह है, किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। तो 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है, मतलब उनकी एफिशिएंसी आधी है, तो इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिन में बनाएंगे। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि जो पहले 10 आदमी है उनकी एफिशिएंसी 1 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो एक एफिशिएंसी के हिसाब से उनका जो टोटल काम होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब बंदे कितने हैं, 6 हैं और उनकी एफिशिएंसी अब आधी होगी पहले से, तो उनकी एफिशिएंसी मैं 0.5 मानता हूँ क्योंकि आधी एफिशिएंसी हो जाएगी। और इंटू 6 क्योंकि 6 बंदे हैं तो टोटल इफिशियंसी इनकी कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। इनकी इफिशियंसी 3 बननी है, लेकिन उनसे काम कितना कराना है, केवल 3/5 ही हिस्सा काम कराना है। तो इसका मतलब ये 5 से 24 बार और 24 से 72, यानी कि टोटल 72 काम ही कराना है उनसे। तो 72 को मैं टोटल इफिशियंसी कितनी है, 3 है, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि जो 5 मैन है और 5 वुमेन है, कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 3 मैन एंड 4 वुमेन कंप्लीट इट्स। अब इसके मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, देखो यहाँ पे जो 5 मेंस दिए हुए हैं ये कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर यहाँ पे 10 वोमेन्स ले लो, ये भी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो एक मेंस है वो कितने, 2 वुमेन्स के इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो इफिशियंसी का उनका जो रिलेशन होगा वो ऐसे होगा, यानी कि एक मेंस 2 वुमेन्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको काम को जो कन्वर्ट करना है या तो मेंस में कन्वर्ट करो या फिर वुमेन्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मेंस में कन्वर्ट करने से मुझे ये पता लग रहा है कि 5 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 काम टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कितना पूछा है, 3 मेंस पूछा है और कितना पूछा है, 4 वुमेन्स पूछा है, ठीक है। तो इसको भी आप मेंस में ही कन्वर्ट करो। तो 3 मेंस तो हो ही जाएंगे, 4 वुमेन्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन मेरे पास में है, क्योंकि 2 वुमेन्स 1 मेंस के इक्वल है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 मेंस के इक्वल हो जाएगा। 3 और 2 कितने हो जाएंगे भाई, 5 मेंस हो जाएंगे। टोटल काम कितना है, 100 है, तो 5 का कराना है तो 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, वो मेथड है एंड अपॉन और का, ठीक है। मतलब जो एंड वाला है और जो और वाले हैं उनको बस डिवाइड करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो एंड वाला देखो कौन सा है, ये नीचे वाला एंड वाला है, ठीक है। 3 मेंस एंड 4 वुमेन्स वाला। तो इसको क्या करेंगे, 3 डिवाइड करो, ऊपर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। और प्लस नीचे कितना है, ये 4, और ऊपर कितना दे दे रखा है, 10 दे रखा है।
और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो भाई, मल्टीप्लाई टोटल दिन से कर दो जो दे रखे हैं 20 दिन, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना बन जाएगा, 10 एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 4 10 ही बन जाएगा ऊपर, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, केवल 20 बचेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि जो ए और बी है एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जो सी और ए है वो उसको 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी को पूछा है अलग अलग, वो उसको कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, 20 दिन दिया हुआ है, एक 30 दिन दिया हुआ है, एक 24 दिन दिया हुआ है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा इनका 120, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए और बी की बात करेंगे तो वो कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो 20 के हिसाब से इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6। अगर यहाँ पे बी और सी की बात कर रहे हैं तो बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर यहाँ पे सी और ए की बात कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी कितनी बन जाएगी, 24, और 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है, इनकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी। तो अगर मैं इन तीनों को ही ऐड करता हूँ तो मुझे डबल डबल मिलेंगे, ए भी डबल मिलेगा, बी भी डबल मिलेगा और सी भी डबल मिलेगा। मतलब इन सबको जोड़ के मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 6 और 4 10 और 5 15, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है। इसका मतलब जो ए है और प्लस बी है और प्लस सी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7.5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मुझे अब निकालनी किसकी है, मुझे निकालनी है यहाँ पे बी की। तो मैं केवल सी ए वाली इस वाले में जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे बी की पता लग जाएगी, माइनस कर दूंगा 7.5 में से 5 को, तो कितना बनेगा, 2.5 बनेगा। तो 120 को 2.5 से भाई डिवाइड करने पे कितना आता है, 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, उसके बाद 25 सटे 200 होता है, तो 48 बन जाएगा। तो 48 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चंस भी सेम ऐसा ही है जो हमने पीछे किया था, टाइप फर्स्ट और टाइप 2 के श्रमिकों वाला। तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। इसमें 2 टाइप दिए हुए हैं, टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकंड है, और श्रमिकों की तुलना में 2.5 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब जो टाइप फर्स्ट है उसको मैं ए से लिख रहा हूँ, जो टाइप बी है दूसरा है उसको मैं बी से लिख रहा हूँ। ये कितना है, 2.5 गुना अधिक कुशल है, मतलब ये इनकी इफिशियंसी का मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया है। इसने यहाँ पे दिया है कि टाइप फर्स्ट के 12 कर्मचारी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब उसने ये दे रखा है कि जो 12 ए है वो कितने दिन में कर रहे हैं, उसको भाई 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसने पूछा है आगे नेक्स्ट कि 4 तो टाइप फर्स्ट के होने चाहिए, यानी कि 4 तो फर्स्ट 4 ए के होने चाहिए, उसके बाद 15 जो है वो दूसरे टाइप के होने चाहिए, यानी कि 15 बी होने चाहिए, ठीक है। तो इसने पूछा ये कितने दिन में करेंगे, तो मुझे इसको ए में ही कन्वर्ट करना है, ए ही यानी कि पहले टाइप के श्रमिक में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक रिलेशन ये दे रखा है कि जो 2.5 श्रमिक 2 है वो एक श्रमिक के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 बी जो है वो इसके कितने के इक्वल हो जाएंगे, 2 के इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे 15 बनाना है, तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका मतलब कितने बन जाएंगे, 6 श्रमिक बन जाएंगे ए के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो 4 टाइप्स के ए पहले श्रमिक है, वो जो 15 बी है ये इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे 6 ए से, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए, 10 ए बन गए। अब 12 ए का टोटल काम कितना था, 10 के हिसाब से 120 था भाई, ठीक है। अब टोटल कितने बंदे हैं, 6 और 4 10 बंदे हैं, तो 10 बंदों से कराना है तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 12 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए एंड सी टुगेदर कैन वर्क 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। इफ ए बी सी कंप्लीट ए जॉब इन 30 days वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज इच ऑफ देम कंप्लीट द वर्क। ये पूछा गया है कि अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। इसमें एक कंडीशन दे रखी है, जो ए है, ठीक है, और जो बी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, जो बी की जो इफिशियंसी है वो ए से क्या है, आधी है, यानी कि ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट बी। तो अगर मैं यहाँ पे बी की इफिशियंसी को 1 मानता हूँ तो ए की इफिशियंसी मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, डबल रखनी पड़ेगी, इसको कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाता है सी और ए सी। उसने अब ए सी की बात की है, जो ए सी है उसकी इफिशियंसी क्या है, बी से 3 गुना है, इसने यही तो दिया है यहाँ पे। तो ए सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि जो
तीनों मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम कर लेते हैं, उसको 3 दिन में काम 30 दिन में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। ए की मुझे पता है 2 है, बी की मुझे पता है 1 है, ठीक है। तो सी की कैसे निकालूंगा मैं, सी की इस वाले से निकालूंगा, ए प्लस सी से। ए कितना है, 2 है, और तो सी कितना निकल जाएगा भाई, 1 ही निकल जाएगा। तो मुझे अब तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पता लग गई है, 2 1 1। तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी भाई, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगी। तो वे 30 दिन में काम कर रहे हैं तीनों मिला के, तीनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 की 30 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल काम मुझे पता लग गया। अब सबकी अलग अलग इफिशियंसी भी पता है। तो 2 से मैं अगर 160 को भाग करूंगा तो कितना आएगा भाई, 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए तो 60 दिन में करेगा, उसके बाद बी कितना है, 120 दिन में करेगा, और सी भी 120 दिन में ही करेगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी तो यहाँ पे सेम ही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है अभी पीछे जो क्वेश्चंस किया सेम उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। यहाँ पे जो ए बी है वो एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी सी 30 दिन में कर रहे हैं, और जो सी है वो 24 दिन में कर रहे हैं। तो ए बी सी अलग अलग पूछा है कि कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो मैं 40 का, 30 का और 24 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें सिर्फ ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी कितने दिन में, 40 दिन में। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर यहाँ पे बात करें बी प्लस सी की, तो बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी इफिशियंसी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 30 से डिवाइड करूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई, इसकी इफिशियंसी बन जाएगी 5। ठीक है, 24 5 120 होता है। तो अगर इन तीनों की इफिशियंसी को मैं ऐड करूंगा तो डबल हो जाएंगे ये सारे, ए बी डबल हो जाएगा, बी भी डबल हो जाएगा, सी भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 और 4 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगी। मतलब तीनों की इफिशियंसी कितनी मिल गई मुझे, 6 मिल गई। ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, 6 के। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे किसकी निकालनी है, अलग अलग सबकी निकालनी है। तो अगर मैं ए प्लस बी को लूंगा तो मुझे सी की पता लग जाएगी, सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो 3 के हिसाब से कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 40। तो 120 डिवाइड बाई 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। तो 40 देख लेंगे ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये मुग्धा और मयूरी, भाई ये वाला क्वेश्चन सेम, जो ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये तीनों शिफ्टों में पूछा गया था, शिफ्ट 2 शिफ्ट 3। तो इस क्वेश्चन को हम केवल एक स्मार्ट अप्रोच के साथ ही सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 दिन में दोनों मिलके काम को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग 36 दिन का लगाएंगे में। ठीक है, उसके बाद अगर म्यूरी की इफिशियंसी को बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये कम दिन लगाएगा। ठीक है, और ये ज़्यादा दिन लगाएगा 36 से। तो 36 से ज़्यादा दिन वाला देख लेंगे, ऑप्शन कौन सा है, 45 है, 72 होगा नहीं किसी भी कीमत पे। ठीक है, और ये कम दिन दिए हुए हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चंस हैं, तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं यहाँ तक। तो इसमें दिया हुआ है, प्रमोद 12 घंटों में दीवार पर लाल रंग कर सकता है, जबकि जो प्रेजेंट दे रखा है वो 16 घंटे में पूरी तरह से सफेदी कर सकता है। यदि प्रमोद और ब्रजेन तब शुरू करते हैं जब दीवार सिर्फ सीमेंट की हो, तो तब एक के बाद एक करके एक एक घंटे कार्य किया जाता है। जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग की नहीं हो जाती, तो पूरी दीवार को लाल रंग करने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे प्रमोद जो है वो उसको दीवार को लाल रंग करने में लगा हुआ है, जबकि जो ब्रिजेन दे रखा है ये उसको व्हाइट करने में लगा हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पे दोनों की अगर मैं एलसीएम निकालूंगा 12 घंटों का और 16 घंटों का, तो कितना आएगा भाई, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 48 एलसीएम होगा। तो इसका मतलब प्रमोद की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 12 घंटे में कर सकता है लाल रंग। तो 12 चौक 48 यानी कि 4 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। उसके बाद ब्रिजेन की अगर बात करेंगे तो वो 16 घंटे में उसको वाइट कर सकता है। तो 16 तिये कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो उसको लाल कर रहा है 4 के हिसाब से, ये इसको 3 के हिसाब से वाइट कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी इफेक्टिव इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, दोनों को माइनस करने से। ठीक है, यानी कि केवल 1 घंटे में एक ही काम हो पा रहा है। टोटल काम कितने करने हैं, 48 करने हैं। तो 48 काम करने हैं, एक ही इफिशियंसी है उनकी जो इक्विवेलेंट है। तो 1 से मैं 48 को डिवाइड करूंगा तो 48 आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि 48 घंटे में वो पूरा उस दीवार को लाल रंग कर देंगे। तो
ये 31 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।